चलो। नमस्कार, मैं सुलभा दिवाकर। सुलभा स्टोरीज ये मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया बेल आइकॉन का बटन दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एमटीएनएल यादों का गुलदस्ता में मैं नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है आजी। हमारे डिमांड एक्सचेंज में नेशनल अर्जेंट कॉल लगते थे, इसलिए रात को 1-2 बजे के बाद में भी सतर्क रहना पड़ता था। हमारे ग्राहक एक कॉल का दुगना दाम लेते थे। वैसे तो हमारा लोगो था, सब्सक्राइबर इज ऑलवेज राइट। तभी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन होता था। कॉल अगर मिस किया तो हमें मेमो मिलता था और इससे हमारा सीआर खराब हो सकता था। रात को नींद आना तो नेचुरल था और हम डबल ड्यूटी करते थे। दोपहर को ही घर से निकलना पड़ता था तो रात को थकान से महसूस होती थी, उससे कॉल भी कम हो जाते थे। हमारे नाइट ग्रुप में हमारी एक सहेली थी, उसका नाम था रत्ना। उसका नाम रत्ना था पर फिर भी हम उसे आजी कहते थे। आजी यानी दादी। इसका कारण था हमें ऐसी ऐसी वो कहानी सुनाती थी जैसे अपने बुजुर्ग हमें सुनाते हैं। हमसे 3-4 साल बड़ी यह हमारी सहेली हमें ऐसी कहानी या जिंदगी के ऐसे टिप्स देती थी तो हमारा उसे आजी कहना स्वाभाविक था। और बात करने का वक्त रात को 1:30 बजे से 2 बजे के बाद में होता था। एक दिन उसने हमें ऐसी कहानी सुनाई कि मुझे लगता है वो कहानी मैं आपको सुनाऊं, आपको भी अच्छी लगे। रावण एक महापराक्रमी, दानशूर और विद्वान राजा था। उसके प्रजाजन सुखी थे। उसका राज्य यानी लंका सोने की थी। पर आपके पास अगर कुछ हो उसका आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। वो चीज ज्यादा देर नहीं टिकती। एक बार देवर्षि नारद मुनि रावण के दरबार में आए। अब तक दरबार में रावण का आगमन नहीं हुआ था। दरबार पूरा भरा हुआ था। देवर्षि नारद, उनका तो तीनों लोक में सम्मानीय स्थान था। रावण के सिंहासन के बिल्कुल सामने उनके बैठने की व्यवस्था की गई। तब तक रावण के सिंहासन के नीचे देवर्षि की नजर पड़ गई। वहां देवर्षि ने देखा शनि महाराज थे। देवर्षि नारद मुनि की महिमा तो प्रख्यात है। उन्होंने शनि महाराज को छेड़ा। शनि महाराज, आप तो सबके पीछे पड़ते हो। आपके बारे में तो बोलते हैं शनि की पीड़ा, शनि की पीड़ा। पर यहाँ ऐसे क्या हुआ? इस रावण ने आपको पैरों के नीचे क्यों रखा? ये सब कैसे हुआ? तब शनि महाराज बोल पड़े, मुनिवर, ऐसा कुछ कर दीजिए कि मेरी नजर उस पर पड़ जाए। फिर देखो मुनिवर, मैं इसका क्या हाल करता। उस समय रावण के आने की घोषणा हो गई। दरबार में सभी लोग खड़े हो गए। रावण दरबार में पधारे। प्रथम देवर्षि नारद मुनिवर को प्रणाम कर रावण सिंहासन पर बैठने ही वाले थे। तब मुनिवर बोले, राजा, आप तो बड़े पराक्रमी हो ना? रावण बोले, हाँ मुनिवर, कोई शक? आप तो किसी से हार नहीं सकते। हाँ हाँ मुनिवर, कोई शक? फिर ये शनि से क्यों डरे हुए हो? रावण बोले, मैं इससे क्यों डरूं? इसको तो मैंने अपने पैरों के नीचे रखा है। देवर्षि बोले, फिर इसके पीठ पर पांव क्यों रखा? अगर हिम्मत है आप में तो उसके छाती पर पांव रखकर दिखाइए। रावण अहंकारी था और देवर्षि तो विष्णु भक्त थे। रावण ने तुरंत शनि महाराज को उल्टा किया और जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गए और शनि महाराज के छाती पर उन्होंने पैर रखे। आगे की कहानी तो आपको पता है। शनि महाराज की नजर रावण पर पड़ गई और रावण की बर्बादी शुरू हो गई। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। रावण शिवभक्त पराक्रमी राजा था। रावण की कुंडली में
आगे जो कुछ लिखा था वह घटित होने लगा। देवर्षि तो अपना काम करके चल पड़े। नारायण नारायण। ऐसी ऐसी कथा यह हमारी सहेली हमें सुनाती थी। फिर उसकी शादी हो गई और वो मुंबई छोड़कर अकलूज सोलापुर चली गई। उसकी कहानियां अब तक हमें याद आती है। ऐसी थी हमारी आजी। आपको कहानी कैसी लगी? फिर मिलेंगे और एक नई कहानी लेकर MTNL यादों का गुलदस्ता में। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।